बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नंबर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, और वही हम आपको अभ्यास कराने जा रहे हैं। अगर ये आप एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इनमें से जो क्वेश्चन हम डालने जा रहे हैं आप अपने नोट कर लेना कि हमने कितने सही लगाए हैं, और फिर इसके बाद उसको देखना कि कितने सही कितने गलत आप कमेंट में जरूर लिखना। तो पहला क्वेश्चन है कि सुख सागर के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी प्रेमचंद। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर बच्चों मुंशी सदा सुखलाल सही होगा। सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना है। ऑप्शन देखिए, हर्षचरित, नासकेतोपाख्यान, सरस्वती इंदु। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहां पर बच्चों नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है, इसलिए नासकेतोपाख्यान यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए जो बहुत टॉपिक बहुत पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, इंसा अल्लाह खां, प्रेमचंद। टाइमिंग आपकी शुरू। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां आपका सही होगा, इंसा अल्लाह खां। इसके बाद अगला देखिए, पंडित लल्लू लाल लेखक हैं। पंडित लल्लू लाल लेखक हैं प्रेम सागर के, सरस्वती के, हंस के, हिंदी प्रदीप के। टाइमिंग शुरू। तो यहां पर बच्चों पंडित लल्लू लाल लेखक हैं प्रेम सागर के। प्रेम सागर इन्होंने लिखा पंडित लल्लू लाल, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा, नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन देखिए, गोदान, मैला आंचल, गुनाहों का देवता, कर्मभूमि। तो देखिए बच्चों, गोदान बहुत ही मशहूर इनका उपन्यास है ये, तो मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के उपदेश और सिद्धांतों की रचना हुई है। ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली, राजस्थानी गद्य, संस्कृत। तो यहाँ पर बच्चों जैन धर्म के उपदेश और सिद्धांतों की रचना हुई है राजस्थानी गद्य। राजस्थानी गद्य यहाँ पर सही है ना। अगला क्वेश्चन, किस युग को प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है? शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग। तो यहाँ पर बच्चों शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ सही आंसर होगा शुक्लोत्तर युग। इसके बाद हम अगला चलते हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप पत्र पत्रिकाओं का सर्वाधिक प्रकाशन हुआ। भारतेंद्र युग, पूर्व भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग। ये तो नाम से ही। यहाँ पर बच्चों सही ऑप्शन होगा भारतेंद्र युग, क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित ये सब चीजें हैं, इसलिए भारतेंद्र युग यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आदिकाल का एक अन्य नाम है स्वर्ण युग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल। टाइमिंग आपकी शुरू।
तो आदिकाल का एक अन्य नाम है, आदिकाल का एक अन्य नाम है। तो यहाँ पर बच्चों आदिकाल का एक दूसरा भी नाम है, वो आदिकाल को दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, वो है ऑप्शन में यहाँ पर सिद्ध सामंत काल। इसको ध्यान रखना, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? टाइम देखिए, ऑप्शन भूषण, केशव, चंद्रवरदाई, दलपत। तो बच्चों पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर इन्होंने लिखा, उसको कहते हैं पृथ्वीराज रासो। ये आदिकाल की रचना है। जितने रासो ग्रंथ हैं वो सब आदिकाल के हैं। इसके बाद बच्चों अगला देखिए, हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। इसमें से कौन सा रस है? ऑप्शन देखिए, हास्य, करुण, वीर, श्रृंगार। तो यहां पर बच्चों हंसी हंसी, देखो हंसी हंसी शब्द लिखा है, हाय शंकर जी की शादी बात है। तो यहां पर बच्चों आएगा हास्य रस, हास्य रस यहां पर है। आगे देखिए, तारा सुतरनी धूरी धारा में लगत, इस पद में अलंकार है। टाइमिंग, वो तारा सुतरनी धूरी धारा में लगत, इस पद में अलंकार है। रूपक, उपमा, संदेह, यमक। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहां पर बच्चों उपमा अलंकार होगा, तारा सुतारनी धूरी धारा में लगत, भूषण ने लिखा है, बहुत बढ़िया रचना है उनकी। आगे देखिए, बसंत तिलका छंद के एक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? बसंत तिलका छंद के एक चरण में कुल कितने वर्ण या अक्षर होते हैं? 16, 18, 28, 14। तो यहां पर बच्चों सही ऑप्शन होगा आपका 14। 14 जो है बसंत तिलका छंद के एक चरण में कुल 14 जो है वर्ण होते हैं। अगला देखिए, अनुभाव आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना, अट्ठहास से कौन सा रस होता है? ऑप्शन देखिए, हास्यरस, शांत, अद्भुत, रौद्र। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहां पर बच्चों अनुभाव आश्रय की मुस्कान, मुस्कान शब्द आ गया, नेत्रों का मिचमिचाना, अट्ठहास करके हंसना तो हासरस होगा, है ना, इसमें ऊपर ही दिखाई दे रहा। हिंदी में उपसर्ग प्रयोग में आते हैं, हिंदी में उपसर्ग प्रयोग में आते हैं संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी से आगत, फिर इसके बाद ये सभी। तो बच्चों यहाँ पर ये सभी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो संस्कृत के भी हैं, हिंदी में भी है, अरबी फारसी के भी उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन होगा ये सभी। अगला देखिए, वान प्रत्यय से बना शब्द है, वान प्रत्यय, प्रत्यय बाद में लगता शब्द के और उपसर्ग शब्द के पहले लगता, तो यहाँ वान शब्द के बाद में लगेगा। तो कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन? कोचवान, मुस्कान, पहचान, इनमें से कोई नहीं। टाइमिंग आपकी शुरू। तो बच्चों देखिए, यहां पर मुस्कान और पहचान में वान प्रत्यय नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें कोई प्रत्यय है ही नहीं। इसमें सही है कोच वान, कोच वान, इसलिए नंबर ए पहला, इसलिए नंबर आप पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, विस्तार, योजक, भेद। टाइमिंग आपकी शुरू।
देखिए बच्चों, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी किसी बड़े वाक्य को संक्षेप में लिखा जाए तो उसको समास कहते हैं। तो यहाँ पर संक्षेप ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नाविक का संधि विच्छेद है। नाव धन इका, नव धन इका, ना धन विका, ना धन आविका। टाइमिंग शुरू। तो यहाँ पर बच्चों दूसरा ऑप्शन सही होगा, नव धन इका, औ का आव, नाविका, नव धन इका होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप है। अक्सर इसी तरह पूछे जाते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप है। फलेभ्यः, फलई है, फलानि, फलम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, फलेभ्यः, फलेभ्यः। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। पठन्ति रूप है पठ धातु का, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और इसके बाद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, कोई नहीं। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, पठति, पठता, पठन्ति लट लकार है, और लट लकार यह प्रथम पुरुष भी है और बहुवचन है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। धन्यवाद बच्चों। हिंदी की वीडियो अब हम आपकी जो है MCQ क्वेश्चन की तैयारी का अभ्यास वीडियो के माध्यम से करेंगे, इसलिए चैनल से आप जुड़े रहें और बहुत अच्छे नंबर लाइए, क्योंकि हिंदी का पहला पेपर है। अगर आपका पहला पेपर अच्छा जा रहा है तो सभी पेपर अच्छे जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो के माध्यम से अपने MCQ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे उनको तैयार करिए। धन्यवाद, नमस्कार।